आज हम आपके लिए लेकर आए हैं NRI 360 सीरीज का एक बहुत ही खास एपिसोड, जिसमें आज हम डिटेल से समझेंगे कि NRI के लिए पैन कार्ड क्यों जरूरी है, इसके बिना आप किन किन फाइनेंशियल एक्टिविटीज में दिक्कत महसूस कर सकते हैं और इसे अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। अगर आप भारत में निवेश कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या NRI अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से NRI को पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अगर आप भारत में NRE या NRO सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं या शेयर, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं तो पैन कार्ड होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आपको भारत से रेंटल इनकम मिल रही है, डिविडेंड मिल रहा है या किसी बिजनेस में अर्निंग हो रही है तो इन सब पर टैक्स कंप्लायंस के लिए पैन कार्ड जरूरी है। और हाँ, अगर आप भारत में कोई प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं या फिर लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो भी पैन कार्ड आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं पैन कार्ड के टाइप्स की। NRI के लिए मुख्य 3 तरीके के पैन कार्ड्स होते हैं। एक तो इंडिविजुअल्स के लिए, यानी आप खुद पैन के लिए एप्लीकेंट होते हैं। दूसरा कंपनीज या बिजनेस के लिए, अगर कोई फॉरेन कंपनी भारत में फाइनेंशियल ऑपरेशंस करती है। और तीसरा फॉरेन नेशनल्स के लिए, जो भारत में निवेश या बिजनेस करने के लिए पैन लेना चाहते हैं। NRIs और फॉरेन नेशनल्स के लिए पैन कार्ड अप्लाई करने का मुख्य फॉर्म होता है फॉर्म 49A, जबकि भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म 49A एप्लीकेबल होता है। अगर बात करें NRI पैन कार्ड अप्लाई करने की प्रोसेस की तो ये अब काफी आसान हो गई है। आप इसे पूरी तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं NSDL या UTIITSL के ऑफिशियल पोर्टल से। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा और सही फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इंडियन एड्रेस अगर एप्लीकेबल हो। इसके बाद कैटेगरी में NRI सिलेक्ट करना होगा और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। पेमेंट ऑनलाइन किया जा सकता है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से। सबमिट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिसे आप एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ केसेस में फिजिकल सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी भेजने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप NRI हैं और इंडियन सिटीजन हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पासपोर्ट कॉपी चाहिए, एड्रेस प्रूफ के लिए ओवरसीज बैंक स्टेटमेंट, NRE NRO अकाउंट स्टेटमेंट या OCI PIO कार्ड सबमिट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी पासपोर्ट या कोई गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट चल जाएगा। अगर आप फॉरेन सिटीजन या फिर फॉरेन एंटिटी हैं तो पासपोर्ट कॉपी, करंट कंट्री का बैंक स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनीज के लिए और अटेस्टेशन बाय इंडियन एम्बेसी या फिर ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स की जरूरत होती है। पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद कभी कभी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, जैसे नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत होना, एड्रेस में गलती आ जाना। ऐसी सिचुएशंस में पैन करेक्शन फॉर्म यूज किया जा सकता है। इसे भी ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है NSDL या फिर UTIITSL पोर्टल से। बस आपको सही इंफॉर्मेशन फाइल करनी है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, करेक्शन फीस पे करनी है और फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर से स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ ट्रैकिंग, NRI पैन कार्ड की स्टेटस ऑनलाइन चेक करना भी काफी आसान है। एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करने के बाद आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका पैन प्रोसेस में कहां तक पहुंचा है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो NRIs अक्सर पैन अप्लाई करते समय कर देते हैं। सबसे पहली मिस्टेक होती है नेम स्पेलिंग मिसमैच, जो पासपोर्ट से मैच नहीं करता। दूसरी, इंडियन रेजिडेंशियल एड्रेस यूज करना जबकि ओवरसीज एड्रेस ही वैलिड होता है। तीसरा, कुछ डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेशन मिसिंग होना। चौथा, रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट करना। पांचवा, फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट ना करना जब वो जरूरी हो। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें और इनको अवॉइड करके आपका प्रोसेस काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। पैन कार्ड NRIs के लिए सिर्फ टैक्स कंप्लायंस के लिए ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रॉपर्ली अप्लाई करें, करेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे तो आपका NRI पैन कार्ड बिना किसी परेशानी के मिल जाएगा। एक और टिप ये है कि अगर आप US में रहते हैं और हमेशा अपने पैन को इंडियन NRE NRO अकाउंट से लिंक करें। इससे आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स और रेमिटेंस स्मूथ होंगे और कंप्लायंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा पैन का प्रॉपर मेंटेनेंस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे लेकर आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि NRI के लिए पैन कार्ड क्यों जरूरी है, किसे चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं,
मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें और एरर्स कैसे रेक्टिफाई करें। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग हैं जो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पैन कार्ड ऑलरेडी अप्लाई किया है, और क्या आपको लगता है कि पैन की प्रॉपर नॉलेज होने से एनआरआई के लिए फाइनेंस मैनेज करना आसान हो जाता है? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनडीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।